हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स अकेडमी। हमने जो करंट अफेयर की जो हाइलाइट्स ऑफ द डे की सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हमारा डे नंबर 7 है और चलते हैं स्टार्ट करते हैं हाईलाइट ऑफ द डे से। ठीक है, जो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं न्यूज में वो दो चार हाईलाइट्स जो हैं वो हम कवर करेंगे और उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट हाईलाइट। पहले लिखेंगे हाइलाइट्स ऑफ द डे। हाइलाइट्स ऑफ द डे। हमारा पहला हाइलाइट जो आज न्यूज में है दैट इज तियांगोंग मिशन। क्या है? तियांगोंग मिशन। ये जो मिशन है तियांगोंग मिशन, इसके बारे में क्या चीज जो है वो न्यूज में है। मैं बता दूं आपको कि तियांगोंग मिशन जो है वो चाइना का मिशन है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी पाकिस्तान का जो एस्ट्रोनॉट है वो कहाँ जा रहा है, वो तियांगोंग मिशन पर जा रहा है। यानी पाकिस्तान जो है वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है इस चाइना के तियांगोंग मिशन में। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं कि चाइना ने कहा था कि अगर किसी भी कंट्री को उनके साथ यानी किसी भी कंट्री के एस्ट्रोनॉट को उनके इस मिशन में जाना है तो उन्हें पे करना पड़ेगा, तो वो ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या करेगा, वैसे भी चाइना का फ्रेंड है, तो पाकिस्तान जो है वो अपना एस्ट्रोनॉट एज अ गेस्ट, चीफ गेस्ट तियांगोंग मिशन में भेजने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास आज की हाईलाइट है। हम लिखेंगे लेट्स राइट तियांगोंग मिशन जो है ये कब का है, 2023 का। अभी ये न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि पाकिस्तान का एस्ट्रोनॉट जो है वो एज अ चीफ गेस्ट तियांगोंग मिशन में जाने वाला है। तो हम लिखेंगे इसका एम, पहले इस मिशन का एम क्या था, क्या एम है इस मिशन का, टू मेक स्पेस स्टेशन, टू मेक स्पेस स्टेशन। यानी जो चाइना है वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहता था, इसीलिए उसने इस मिशन को भेजा था। ठीक है, ये एम क्या होगा, टू मेक स्पेस स्टेशन। और उसके बाद हम लिखेंगे कि पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट विल गो ऑन तियांगोंग मिशन। ठीक है, पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट जो है वो तियांगोंग मिशन में जाने वाला है, तो ये चीज इसलिए न्यूज में थी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन चाइना की जो इस मिशन में इसीलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपना क्या दे रहा है, अपना एस्ट्रोनॉट भेज रहा है, बोल रहा है कि भाई आप हमें ले जाओ। पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन किसमें, तियांगोंग मिशन में। ठीक है, ये विजिबल है, नेक्स्ट में ठीक है। सो ये हमारे पास पहली हाईलाइट थी। आपको जानना है कि तियांगोंग मिशन जो है ये किस लिए बनाया गया था, टू मेक स्पेस स्टेशन, ताकि स्पेस स्टेशन बनाया जा सके। ठीक है, और किसका स्पेस स्टेशन, चाइना का। तो ये मिशन है किसका, सबसे पहले आपको मैंने बता दिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ चाइना का। ये मिशन किसका है, चाइना का मिशन है और इसका एम था स्पेस स्टेशन बनाना। दैट्स वाई 2023 में इस मिशन को भेजा जाता है, जो अब न्यूज में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट जो है वो तियांगोंग मिशन में जाने वाले हैं और पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन जो है वो तियांगोंग मिशन में देखने को मिल रही है। यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और चाइना में जो रिलेशंस हैं वो ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। वैसे ही अच्छे हैं, उनके बीच में रिलेशंस अच्छे हैं और अब जो है उनके बीच में रिलेशन ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट हाईलाइट ऑफ द डे इज, लिखेंगे स्फेयरएक्स।
क्या है? स्फेरिक्स। स्फेरिक्स क्या है? ये एक टेलीस्कोप है, ठीक है। ये क्या है? एक टेलीस्कोप है जिसको लॉन्च किसने किया है? इट इज लॉन्च्ड बाय, इट इज लॉन्च्ड बाय, लिखेंगे launched by NASA, लॉन्च बाय नासा, ठीक है। नासा ने ये स्पेस स्फेरिक्स जो है ये टेलीस्कोप लॉन्च किया है। और अगर हम बात करें इसके एम की, तो एम क्या होगा इसका? इसका एम है कि ये पूरे स्काई को, यानी उसमें यूनिवर्स भी आएगा, उसमें स्टार्स भी आएंगे, उसमें एस्ट्रॉइड्स भी आएंगे, उसमें प्लैनेट्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो ये पूरे स्काई को क्या करने वाला है? सारी गैलेक्सीज भी इसमें आएंगी, ये पूरे स्काई को मैप करेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एम इज टू मैप द होल स्काई, ठीक है। क्या एम है इसका? कि ये पूरी स्काई को, पूरे आसमान को जिसमें सभी गैलेक्सीज हैं, हम लिखेंगे गैलेक्सीज हैं उसमें, ठीक है। फिर एस्ट्रॉइड्स हैं, स्टार्स हैं, जितने भी स्टार्स, गैलेक्सीज, एस्ट्रॉइड्स हैं, उन सबको, यानी पूरे होल स्काई को मैप करने का काम कौन करेगा? स्फेरिक्स जो काम करेगा। और बात करें अगर इसे लॉन्च किसने किया है, तो इट इज लॉन्च्ड बाय नासा, ठीक है। ये हमने पढ़ा कि ये किसका मिशन था? चाइना का मिशन था। और इसमें अभी क्या होने वाला है कि इसमें ये हो रहा है, पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट जो है वो तियांगोंग मिशन में जाने वाला है, ठीक है। सो ये था हमारा हाईलाइट ऑफ द डे 2। नाउ the next highlight of the day is, लिखेंगे यहां पे, थर्ड वन इज सशक्त भारत, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ठीक है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान जो है हमारे पास, ये भी हाईलाइट ऑफ द डे है, ठीक है। इसमें क्या है? तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है, इसमें क्या होगा कि ये इसमें जो भी विमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो तकरीबन हम लिखेंगे कि 1200 पंचायती वुमेन लीडर जो हैं, सबसे पहले अबाउट 1200 पंचायती, जो पंचायत में वुमेन लीडर हैं, वो इस आंदोलन में, इस हिस्टोरिक आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाली हैं, ठीक है। विल पार्टिसिपेट, ठीक है, इस हिस्टोरिक मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। आंदोलन मीन्स मूवमेंट, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया, ठीक है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। तो मूवमेंट मीन्स MOVEMENT, मूवमेंट मीन्स आंदोलन, ठीक है। तो ये भी एक आंदोलन है जो किसके लिए किया जा रहा है? अगर हम इसके एम की बात करें तो इसका एम क्या है कि विमेन की रिप्रेजेंटेशन जो है, विमेन की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ जाए। वुमेन की रिप्रेजेंटेशन किसमें? इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, किसमें? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। इसके लिए ये एक इनिशिएटिव है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। एज वेल एज अगर हम बात करें तो ये एक और चीज करेगा कि वुमेन की, जो हम लिख सकते हैं, ताकि वुमेन जो है वो डिसीजन मेकिंग कर पाए, उनकी कैपेबिलिटी इतनी हो कि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए। जब आप उनको पार्टिसिपेट करने दोगे ग्रास रूट लेवल इंस्टीट्यूशंस में, या वेदर जो स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, आप जब करने दोगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलती है वुमेन को, कहाँ पर?
लोकसभा में, राज्यसभा में, यानी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है ना, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है, एक फिक्स्ड कोटा रहता है, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या क्यों दी गई है उनको, स्पेशली उनको इसलिए दी गई है ताकि जो भी हमारे पहले हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जिस तरह से वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, वो डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए, ताकि वो भी लड़कों के बराबर यानी मैन के बराबर जो है वो काम कर सके, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि वो केपेबल नहीं है। ये हमारी सोसाइटी ने ये धारणा बनाई है ना कि औरतें जो हैं वो घर के ही काम करती हुई अच्छी लगती हैं, ये हमारी सोसाइटी की धारणा है। लेकिन आजकल क्या औरतें ऐसा कुछ कर रही हैं? आप निर्मला सीतारमन जी को देख लो, आप इंदिरा गांधी को देख लो, आप सोनिया गांधी को देख लो, कितने बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, हम हर फील्ड में बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये क्यों किया गया है? ताकि क्योंकि वुमेन को अभी रिप्रेजेंटेशन क्यों दी जा रही है, मैन के लिए तो नहीं है, क्योंकि मैन के लिए ऑलरेडी जो है वो बहुत मैन, हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में ही जी रहे हैं, ठीक है। तो सच्चाई तो यही है ना। और उसके बाद अगर वुमेन की हम बात करते हैं, वुमेन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और साथ ही साथ उनको एडिक्वेट वे में रिप्रेजेंट नहीं किया गया, ठीक है। जिस तरह से हम SC ST OBC बाकी कैटेगरीज की बात करते हैं, उसी तरह से वुमेन को भी स्पेशली रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाता है। दैट्स व्हाई ये जो आंदोलन है, इसमें ये आंदोलन लॉन्च ही इसलिए किया गया है ताकि वुमेन की जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं, वुमेन की जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज जो हैं वो भी एनहांस हो जाए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन की एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। दैट्स व्हाई ये जो आंदोलन है, ये हिस्टोरिकल जो आंदोलन है, ये चलाया गया है। अब हम बात करेंगे कि इसे चलाया किसके द्वारा गया है। बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, नाम से ही पता चल रहा है कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, पंचायती राज। इसे लॉन्च कब करने वाले हैं, इस आंदोलन को कब ये शुरू होने वाला है? तो ये होने वाला है 4 मार्च, यानी आज 2025, ठीक है। 4 मार्च 2025 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वुमेन की रिप्रेजेंटेशन जो है उसको एनहांस करते हुए, साथ ही साथ उनको ये दिखाते हुए कि वुमेन जो है वो सशक्त है, एम्पावर्ड है, और पंचायत में अच्छे से भागीदारी जो है वो ले रही है, ये जो आंदोलन है ये चलाया गया है, ठीक है। इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव जो हमें ये बताता है कि वुमेन की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज जो है वो इनहांस हुई हैं, एज वेल एज जो वुमेन है वो एडिक्वेट वे में रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको ये भी बताया कि 1200 के तकरीबन जो वुमेन है, पंचायत वुमेन लीडर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं, ताकि और वुमेन को क्या मिल सके, और वुमेन को बूस्ट मिल सके। और क्योंकि जब पहली एक लीडर होती है ना, वुमेन लीडर है, हम उसे देखेंगे, हम उससे इंस्पायर्ड होंगे, ठीक है। तो ये चीज है, इसलिए 1200 पंचायती वुमेन लीडर जो हैं इसमें क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं इस हिस्टोरिक आंदोलन में, ठीक है। हाँ, हमने स्फेरिक्स की बात की थी, तो अगर इसके बारे में मैं आपको लिख देती हूँ। स्पेक्ट्रो फोटोमीटर spectrophotometer for the history of the universe, ठीक है। the universe means ब्रह्मांड, epoch of ionization and ISIS explorer, ठीक है। ठीक है, सो नेक्स्ट हाईलाइट ऑफ द डे इज, इसके बाद एक लिखेंगे हाँ जी,
तो आज के हमारे हाईलाइट ऑफ द डे इतने काफी हैं, जिसमें हमने, मैं बता दूं आपको, अगर हम रिवाइज कर लें तो तियांगोंग मिशन है जो वो चाइना का है, और इस मिशन को लॉन्च कब किया गया था? 2023 में किया गया था। बात करें इसके एम की, तो इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि चाइना जो है वो क्या कर सके, चाइना जो है वो स्पेस स्टेशन बना सके। ठीक है, फिर पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट जो है वो इसमें जाने वाले हैं, जिसमें पाकिस्तानी की कंट्रीब्यूशन यानी देखने को मिलने वाली है, दो कि इसमें चाइना जो है वो क्या करेगा, पे लेगा। ठीक है, चाइना पाकिस्तान से। दूसरा है हमारे पास फेरेक्स, ये एक टेलीस्कोप है जिसको लॉन्च किसने किया है, हम यहाँ लिख देते हैं टेलीस्कोप। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है नासा ने, और ये क्या करेगा, पूरे स्काई की मैपिंग करेगा। ठीक है, एज वेल एज गैलेक्सीज जिसमें आती है हमारे पास, हम बात करें तो इसमें हमारे पास एस्ट्रॉइड्स आ जाएंगे। ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ये आएंगे। उसके बाद हमारे पास स्टार्स आएंगे, तो इन सब चीज़ों की स्टडी करने वाला है। फिर हम बात करें इसका एब्रिविएशन जो है, इसका मतलब क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ the universe, epoch of reionization and exercises explorer। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट हाईलाइट की, जो है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, जिसमें 1200 पंचायत वुमेन लीडर्स जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं। और इसका एम क्या है? विमेन की रिप्रेजेंटेशन को एनहांस करना, विमेन की डिसीजन मेकिंग को, कैपेबिलिटीज को एनहांस करना। ठीक है, और ये लॉन्च कब किया जाएगा? 4 मार्च 2025 यानी आज होगा। और किसके द्वारा होगा? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। कब होगा? 4 मार्च 2025 को। ठीक है, सो इस तरह से आपका जो करंट अफेयर का जो आज का हाईलाइट ऑफ द डे का सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली होगी, और आप इसके साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे एज वेल एज रिवाइज भी कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे।